75 डे हार्ड चैलेंज जिसके लिए सब नहीं बने हैं बट जिसके लिए बना है उन्हीं की वजह से एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो राम राम भाई सारा ने आज मेरा 75 वाट का पहला दिन। मेरा डेट है 20वां दिन, 30वां दिन, 40वां, 50वां दिन, 60वां दिन, 70वां दिन, 75वां दिन। 75 डेज तक डेली हेल्थी डाइट फॉलो करना, डेली 45 मिनट तक 2 टाइम्स वर्कआउट करना, 1 गैलन यानी 3.7 लीटर पानी पीना और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट 10 पेजेस पढ़ना और इसी तरह सेल्फ ग्रोथ को रिकॉर्ड करने के लिए इमेजेस कैप्चर करना। सोचने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक भी दिन मिस हुआ या रूटीन को चीट किया तो नो मैटर आप गोल के कितने नजदीक हैं, आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 75 डेज 2.5 महीने लगातार ये चैलेंज पूरा करने वाले बहुत कम ही सही बस स्टिल काफी लोग थे। उन्हीं में से एक हैं अंकित सिंह, जो कि बयानपुर सोनीपत हरियाणा से हैं, इसलिए इनको अंकित बयानपुरिया भी कहते हैं। अंकित ने इंस्टाग्राम पर अपने चैलेंज को लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू किए और कुछ ही टाइम में कई फैंस भी मिल गए। सिर्फ 28 डेज में 2.5 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने के बाद करंटली उनके इंस्टाग्राम पर 4.7 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर भी 1.67 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बट स्टिल जैसा कि मैंने कहा बहुत कम ही सही पर स्टिल कई लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। फिर भी सिर्फ अंकित सिंह ही लाइमलाइट में क्यों आए, उनमें ऐसा क्या खास था? अंकित एक मड रेसलर थे। 2018 में एक इंजरी हुई बट स्टिल जर्नी कंटिन्यू रखी थी। फिर अगेन 2020 में एक नी इंजरी हुई और जब MMA ज्वाइन करना चाहते थे जिसके लिए यूएस में ट्रेनिंग ऑफर भी हुई थी, बट 2022 में शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से वो भी क्विट करनी पड़ी और फिर सोनीपत में ही फिजियोथेरेपिस्ट से रिकवरी करवाने लगे। हालांकि पर्सनल एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे बट सरवाइव करने के लिए लेबर से लेकर जोमेटो बॉय तक की जॉब्स भी करनी पड़ी थी और फिर सप्लीमेंट स्टोर पर 9,000 की सैलरी पर भी जॉब कर रहे थे, जो कि अगस्त 2023 में स्टेबल होने के बाद छोड़ दी थी। आप एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे? जी भाई। अंकित का कहना था कि अपने पर्सनल फिटनेस रिसर्च के टाइम उन्हें इंटरनेट पर एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंडी फ्रेसेला की 75 डे हार्ड चैलेंज की वीडियो मिली थी और फिर यहीं से अंकित ने भी ये रूटीन ट्राई करने का प्लान बनाया। इनके वर्कआउट का फेमस होने का मेन रीजन था नेचुरल और बेसिक चीजें दिखाना। अंकित कोई बहुत अमीर घर से नहीं है तो उन्होंने वो दिखाया जो रियल था। करंटली मोस्ट ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जिम में शूट करते हैं और एक्सपेंसिव डाइट जैसी चीज़ें दिखाते हैं जो मोस्टली कॉमन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, और कोई एक्सपेंसिव जिम और कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ना दिखाकर बेसिक एक्सरसाइजेस को प्रमोट किया जो कि हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। बेस्ट पार्ट स्टोरी टेलिंग को कह सकते हैं, जैसे अपने व्यूअर्स को यूनिक स्टाइल में ग्रीट करना। राम राम भाई सारा ने तो भाई सपाटे की फिर तो डिमांड आ रही थी, प्रॉपर समझाओ किस चीज के लिए होता सपाटा जो लोगों को प्लीजिंग और मोटिवेटेड फील कराता है। अंकित ने अपने वीडियोस में पूरे रूटीन को इजीली और स्मूथली वाइंड अप किया जो कि एक एक्चुअल इन्फ्लुएंसर को आना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली लोगों को ना सिर्फ ये वीडियोस पसंद आए बल्कि इससे कई लोगों को हेल्थी बनने की इंस्पिरेशन भी मिली। अंकित भले ही बेसिक एनवायरनमेंट में वीडियोस बनाते हैं बट वीडियोस का मैसेज लोगों तक इजीली पहुंच जाता है।